अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान। वकला तारीख के एक हीरो लाड़काना बार के सदर एडवोकेट अतर अब्बास सोलंकी, जिनके साथ हमें मिलना था लाड़काना में, लेकिन देर हो चुकी, वो भी शायद आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। चलो ना। अस्सलाम वालेकुम। ये है सिंधु दरिया बचाओ तारीख के एक किरदार के हीरो लाड़काना बार के सदर एडवोकेट अतर अब्बास सोलंकी साहब, जो जिन बहादुरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस हौसले के साथ डटे रहे, बालाखिर फतह हुई। उनको मुबारकबाद देने तो बहुत सारे गए। हमने भी कहा कि हम आज़मी बने, लाड़काना गए और उसके बाद हम डोकरी गए, उधर जो 4 शोधा थे रज़ाकार उनके पास। तो ऐसे में आगे पीछे हो गए। उनका हम शिकारपुर आए हैं। तो अभी लकी गुलाम शाह में ये फाटक नज़र आ रहा है सामने, और रास्ते में और रात के 11:15 बजे और रात के 11:15। सर थैंक यू वेरी मच। कबूल हो हमारी जानिब से बड़ी मेहनत, बड़ी सर। थैंक यू, सर कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। अतर साहब, क्या कहेंगे जब आप पहले दिन जब आपने ललकारा था और उसके बाद आपके आंसू से सिंधु दरिया का जब जिक्र, उसकी हिस्ट्री का जिक्र हो रहा था शायरों के ज़बानी, तो आप रोते रहे और फिर आपने ललकारा दुश्मनान सिंधु दरिया को। उस टाइम आपको ये उम्मीद थी कि आपकी ललकार और आपका गम इसी ताकत बनेगी, इसी कुव्वत बनेगी कि वाकई फतह होगी और सिंधु दरिया के दुश्मनों को शिकस्त होगी, कैनाल्स का फैसला वापस होगा। और जब वह आप कामयाब हुए उसके बाद? थैंक यू वेरी मच सुल्तान भाई, आपने बहुत जहमत की है, तकल्लुफ़ किया है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, सच्ची बात ये। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि जब तक एक भी सिंधी ज़िंदा होगा ये कैनाल नहीं बनेंगे। और मैं पूरा मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन था और इस कौम पर यकीन था कि ये कौम कभी भी ये कैनाल बनने नहीं देगी। तो मुझे यकीन था, मैंने आपको बताया था पहले भी। लेकिन ये है कि ये एक टीम वर्क था, पूरी कौम मुतहद थी, सिर्फ वकला की इसमें नहीं था। वकला ने एक इनिशिएटिव लिया और पूरी कौम को मुतहद किया, इकट्ठे किया, ये तो है। लेकिन अगर ये कौम साथ ना होती तो ये कामयाबी नहीं मिलती। ये जितने भी कौमी कारकुनान हैं, जितनी भी सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमें हैं, ये सारी अगर ना होती तो ये कामयाबी मुमकिन ही नहीं थी। और आपका रोल जो था प्रेस वालों का, और आप भी एक कौमी कारकुन की तरह वहाँ पर आते जाते रहे, हमसे मिलते रहे, ये सारी चीज़ें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी आगे इश्क के इम्तिहान और भी हैं, कारपोरेट फार्मिंग भी है, 26 अमेंडमेंट भी है, पीका एक्ट भी है, और बहुत सारे सिंध के वासियों के मसाइल हैं। वैसे तो मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है, मैं तो एक सबसे छोटा सा अच्छा वर्कर था। और मैं पहले भी आपको कहता रहा हूँ कि भाई एक भी सिंधी ऐसा नहीं है जिसको सिंध का दर्द मुझसे कम हो, एक भी नहीं है। मैं सबसे निचली सतह पर हूँ, ये सबसे निचली सतह पर है, इसके आगे बाकी सब हैं, मुझसे ऊपर हैं सारे। अतर अब्बास सोलंकी माजी में सियासी भी नहीं रहे हैं, कभी किसी ने सुना नहीं था कि अतर अब्बास ऐसा भी है। ज़ाहिरी जो अतर अब्बास एक प्रोफेशनल वकील है, अंदर में एक अतर अब्बास सोलंकी ऐसा भी है जिसके अंदर में सिंध का दर्द, सिंधु दरिया का दर्द बहता भी है, बसता भी है। और कभी ऐसा फटेगा कि दुश्मनों को वो चीर फाड़ के आगे बढ़ के फतह और कामयाबी हासिल करेगी। और वो ऐसा अतर अब्बास सोलंकी ज़ाहिर हुआ क्योंकि जहाँ पे वड़ाइश अहमद नवाज सिंधी का कराची से किरदार बना, ललकार बना। मैं नहीं समझता कि अतर अब्बास सोलंकी जब लाड़काना से निकला, क्योंकि लाड़काना मरकज़ है उन लोगों का जो रूल करते हैं सिंध पर, और जिनकी मिली भगत से सिंधु दरिया पर डाका पड़ा था। तो आपने जब ये ललकार की थी, आपको ख़तरात भी मोल लेने पड़े थे, आपको अंदाज़ा भी था, लेकिन एक पल के लिए भी आप कभी खौफ पे नहीं आए। उस टाइम क्या थ्रेट से, अब क्या है कामयाबी के बाद? इसमें तो कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी शरीक जुर्म है, शरीक जुर्म है। मैंने वहाँ भी कहा था, जो आमिर नवाज़ वड़ैच भाई के कन्वेंशन में 12 तारीख को भी कहा था, भाई एक होता है जुर्म, दूसरा मुजरिम और तीसरा शरीक
शरीक जुर्म। तो ये शरीक जुर्म तो थे, लेकिन ये है कि आपके पास अगर मकसद है ना तो फिर आप किसी को भी नहीं देखते। और सिंध से बड़ा मकसद क्या हो सकता है? आपकी जान भी नहीं, आपके सिंध वो चीज़ है जो आपको आपकी जान से ज़्यादा प्यारा है, आपकी औलाद से ज़्यादा प्यारा है। मैंने वहाँ पर कहा था कि भाई, मैंने बिलावल साहब को कहा था कि भाई जुल्फ़िकार भुट्टो जैसे 1000 सिंध पे कुर्बान। जुल्फ़िकार भुट्टो को कम करना मेरा मकसद नहीं था, वो तो एक शख्सियत थी, लेकिन जुल्फ़िकार भुट्टो भी तो कहता था मैं वतन पर कुर्बान हो जाऊंगा, वतन पर कुर्बान हो जाऊंगा। जुल्फ़िकार भुट्टो कहता था वतन तो ऐसी चीज़ है ना। तो 1000 जुल्फ़िकार भुट्टो कुर्बान, लेकिन उसके साथ मैं ये भी तो कहता हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे सिंध पर कुर्बान, मेरी औलाद मेरे सिंध पर कुर्बान, ये भी तो कहता हूँ। तो मकसद आपके पास है और ऐसा मकसद नेक मकसद है, तो फिर तो ये मुकाबला तो कुछ भी नहीं था। और हमारी तो सस्ते में जान छूटी है, हम तो बहुत बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट का भी, जिन्होंने ये ऐलान वापस लिया है। और सारी कौम मुत्तहदी, सबको मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। सबको मुबारक हो। और जिसके बाद सबको मुबारक हो, जिसके पास मकसद होता है तो मकसद से ऊपर कुछ नहीं होता। और जब मकसद होता है तो मकसद के सामने जब कुछ नहीं होता तो कामयाबी ऐसे लोगों की कदम चूमती है। तो इसलिए अतर अब्बास सोलंकी हो, वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी हो, उसके बाद वकला तहरीक के हज़ारों बहादुर फर्शुना सिंधु दरिया के हिलाली बैठे हों या लाखों करोड़ों फर्जंदान सिंधु दरिया हों, उनकी जदोजहद ने रंग लाया। और सिंधु दरिया पर जो डाका पड़ना था वो सिंधु दरिया के फर्जंदान ने वो पढ़ने नहीं दिया। सबकी जीत। अतर साहब आपको मुबारक, Thank you very कौम much. को मुबारक। भाई, आपको और रात के मुबारक। देर के औकात में चलते रास्ते इन फूलों का इस्तकबाल तो हमने भी नहीं सोचा था अतर अब्बास सोलंकी से हमारी कभी मुलाकात होगी, और अतर साहब ने भी नहीं सोचा था। तो इस किस्म के फूल उन पर पड़ेंगे। सच है कि ये वतन और धरती के साथ वफा के नतीजे। थैंक यू वेरी मच। सलामत Thank you. रहे। लव यू। Thank you. प्यार आपके लिए, आपकी जदोजहद के लिए, हर उस सिंधु दरिया के फर्जंद के लिए जिसने खुद निभाया। आबाद रहे, Love you. आबाद रहे। Love you. Thank you.